2018 का यूनियन बजट किसको किसको याद है। उसमें मिस्टर अरुण जेटली जी ने एक बम फोड़ा था और बम ये था कि इक्विटी पे स्टॉक्स हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 2018 31 ऑफ जैन 2018 से पहले जो भी कैपिटल गेन्स हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो टैक्स फ्री या कर दिया गया था या फिर ग्रैंडफादर कर दिया गया था। और उसके बाद अगर आप लोगों को याद है तो न्यूज़पेपर्स वगैरह को अगर आप फॉलो कर रहे थे या फिर टीवी चैनल्स पे एड्स आ रहे थे इंश्योरेंस कंपनीज के, और वो बोल रहे थे भाई हमारे पास एक इक्विटी का ऐसा प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी पे हो या फिर आप इन बिटवीन विड्रॉ करते हो तो भी सारा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उस पे कोई टैक्स नहीं रहेगा। इट कम्स अंडर सेक्शन 1010D, जिसपे आप अगर 100 रुपए का प्रीमियम भर रहे हो और 1000 रुपए के ऊपर आपका इंश्योरेंस कवर है, देन दैट पर्टिकुलर मनी एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल इट विल बी टैक्स फ्री। और ये अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इस पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस म्यूचुअल फंड साइट से भी गए थे कि भाई ये कैसे आप, ये डिस्पैरिटी है, हमारे प्रोडक्ट्स को आप टैक्सेबल कर रहे हो बट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को वो टैक्सेबल नहीं किया है। और ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक ढिंडोरा पीट पीट के यूलिप्स बेचे गए थे कि भाई ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है। बट अभी निर्मला सीतारमन जी आ गई और बोला भाई ये टैक्स फ्री नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप साल का 2.5 लाख से ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, एग्रीगेट इंश्योरेंस प्रीमियम, इट मींस मैंने यहां पे 50,000 डाले हैं, वहां पे 75,000 डाले हैं, वहां पे 80,000 डाले हैं साल के, सो वो सब मिला के अंडर वन पैन कार्ड अगर आप 2.5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो वो पॉलिसीज पे जो भी पैसा आएगा मैच्योरिटी पे वो नॉर्मल इक्विटी के टैक्सेशन की तरह ही टैक्सेबल रहेगा। सो वो जो बेनिफिट पहले दिया गया था या फिर रह गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे निकाल लिया है। एंड तो अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, यूलिप्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर स्टॉक्स हो, ये एट पार आ चुके हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो वो एडवांटेज कम्युनिकेट कर करके जिस तरीके से बहुत ज्यादा बिजनेस रेज हुआ था यूलिप्स का, लुक्स लाइक वो अभी कम कटल डाउन हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बोलेंगे यार हमने क्या पाप किया था, हमारे लिए क्यों ये किया है। तो अगेन सो हमें ये कम्युनिकेशन देखना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई इक्विटी पे टैक्सेशन आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ गया है अगर आप इक्विटीज में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। बट गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से अराउंड 95 to 96% लोगों को वहां पे भी टैक्स फ्री ब्रैकेट में ही रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी स्टॉक्स। बिकॉज हमने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, 96 to 97% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन इक्विटीज। ये मतलब डेटा दर्शाता है। सो वहां पे भी उन्होंने जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन्हीं को पकड़ा है। इवन यूलिप्स में भी अगर 2.5 लाख के ऊपर आप इंश्योरेंस प्रीमियम साल का दे रहे हो, इट मींस यू आर एन HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब इसकी डेफिनेशन बहुत जगह पे बहुत अलग अलग है, बट पैसा तो है, मतलब 2.5 लाख रुपए साल का अगर आप डाल रहे हो इस प्रोडक्ट में, सो डेफिनेटली आपके पास मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस आर मोर। सो गवर्नमेंट ने बोला भाई तो ये टैक्स फ्री कैसे हुआ आप लोगों के लिए, आप तो यहां से इन अ वे लूप होल ढूंढ के इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे थे, तो वो लूप होल गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है। नाउ यूलिप्स पे भी मैच्योरिटी पे अगर आप 2.5 लाख से ऊपर साल का पैसा भर रहे हो प्रीमियम के तौर पे, तो वो मैच्योरिटी जो भी रहेगी वो नॉर्मल इक्विटी टैक्सेशन की तरह रहेगा। आपने कितना पैसा डाला है, उस पर कितना रिटर्न आया है, तो जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो इक्विटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड उस पर 10% का टैक्सेशन लगेगा। सो नाउ म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या फिर यूलिप्स हो, एट पार आ चुके हैं। सो देयर इज नो डिस्पैरिटी इन बिटवीन दीज प्रोडक्ट्स। सो ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए आप लोगों को देना था। वी आर नॉट टिल्टेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स एज यू पीपल नो, बट डेफिनेटली समझिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के पहले। रिटर्न ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टैक्स सेविंग ये ऑब्जेक्टिव लेके जाओगे तो रिटर्न मार खा सकता है।
और रिटर्न ही ऑब्जेक्टिव करके जाओगे और फिर टैक्स सेविंग को देखोगे तो वो भी वहां पे ऑब्जेक्टिव मार खा सकता है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। नॉर्मली मेरा ये सजेशन रहता है कि इंश्योरेंस इज रिस्क मैनेजमेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट इज अ रिटर्न गेनिंग थिंग। तो ये दोनों को अगर आप अलग ही रखोगे, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल लाइक दिस वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे करने हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये टारगेट जल्दी कंप्लीट करवाओगे। एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ सजेशंस है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ स्टॉक्स है जिसपे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड बजट 2021 ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, यू विल गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 20 to 35% ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो investsadhya.in को विजिट कीजिए और कुछ क्वेरीज है कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।